डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और बचे हुए एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं बीएससी और बीएससी होम साइंस सेमेस्टर फर्स्ट के कोरिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी हुआ है और जिसका पेपर कोड है 49011। ये पेपर ख़ास तौर से बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस पेपर को और इससे पहले जो पेपर था बीकॉम और बीबीए का, उसकी वीडियो को अगर आप देखते हैं और तैयारी करते हैं अपने इस पेपर की, तो आप बआसानी इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, चूँकि बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स का जो कोरिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो पेपर है वो 13 जनवरी 2025 को होना है और आज 6 जनवरी हो चुकी है, तो बहुत कम टाइम आपके इस एग्ज़ाम के अंदर बचा है। तो इसीलिए कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके, इस वीडियो के अंदर हम इस पेपर का सॉल्यूशन आप तक पेश करने जा रहे हैं। तो बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस सवालनामे में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये बात याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कुछ कम क्वेश्चन करके आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर वहाँ होता है जब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन ही करने हैं। और यहाँ पर इसका पहला सवाल है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपोषण। और क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्थ्य की वह अवस्था जो अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होती है कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुपोषण। तो क्वेश्चन 1 जो है और क्वेश्चन 2 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपर्याप्त आहार। क्वेश्चन नंबर 4, कुपोषण का कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उत्तम पोषण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, उपचारात्मक आहार से आशय है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, पौष्टिक आहार। और क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोकोफेरोल। और क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे बाष्पन विरोधी विटामिन कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ई। और विटामिन ई से ही सवाल था 7वां कि विटामिन ई को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, टोकोफेरोल। और क्वेश्चन नंबर 9, कैरोटीनाइड एवं रेटिनॉल किस विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं कि जिनके जो आंसर हैं वो हमें नहीं मिल पाए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार सर्च करेंगे और अगर आपको उनका आंसर मिल जाता है तो हमें भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनके जो आंसर हैं वो हम 100% तरीके से नहीं बता सकते कि सही जवाब उसका कौन सा है, तो ऐसे भी जो क्वेश्चंस है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा वीडियो के अंदर, और उनका भी अगर आपको सही जवाब मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20। क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यक अमीनो अम्ल कितने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पर, लेकिन आवश्यक अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो 9 है, लेकिन यहाँ पर 8 है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वाशियोरकर रोग शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 13 के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। पेट में भी होता है, ये हाथ में भी और पैर में भी, तो गर्दन में नहीं होता है। तो यहाँ पर सवाल होना चाहिए था कि क्वाशियोरकर रोग किस में से किस भाग में सूजन
नहीं आती है, तो इसका सही जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसके जो सवाल है वो गलत पूछा गया है, तो 13 जो है वो सवाल ही गलत पूछा गया है। सवाल के हिसाब से यहाँ पर इसके 3 ऑप्शन सही होते हैं और इसका फिर डी नहीं होता है। तो ये सवाल यही होना चाहिए था कि किस भाग में सूजन नहीं आती, तो वो गर्दन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन शब्द किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुल्डर ने, और ये 1838 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, दूध प्रोटीन कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केसीन। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के रोगों से मुक्त दशा ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु व्यक्ति के स्वास्थ्य में उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक कल्याण निहित है। ये बात किसने कही है? तो इसका एक बार आप भी इसका आंसर सही से सर्च कर लेना, क्योंकि इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर इस ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से एक होना चाहिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा आप सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है? तो यहाँ पर वातावरण भी जो है वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम भी, और यहाँ पर सामाजिक वातावरण जो है इसका सही होना चाहिए था। बहरहाल लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रभावित करने वाला कारक है, तो इसके भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है क्वेश्चन वो सही नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, आरडीए का विस्तृत रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आधारभूत खाद्य समूह है, तो वो है 5, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, आहार नियोजन है? तो आहार नियोजन एक कला भी है, एक विज्ञान भी है। एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, आहार आयोजन कैसी प्रक्रिया है? तो ये शारीरिक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, एक सामान्य क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है 45 से 46 ग्राम। तो यहाँ पर चूंकि सी दिया है 45, तो इसका ये सही होगा। अलबत्ता इसका सही आंसर 46 ग्राम होना चाहिए था। और क्वेश्चन नंबर 23, एक पुरुष के लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, लौह लवण का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन डी, मछली। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर के वजन का कितना भाग खनिज तत्वों से बना होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये ऊर्जा के लिए भी, बीमारियों से सुरक्षा के लिए भी होती है, और वृद्धि एवं विकास के लिए भी। तो ये सवाल भी ये हो पूछना चाहिए था कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके सही हैं, तो ये सवाल भी जो है मेरे नज़दीक सही नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, खनिज लवण प्रमुख घटक हैं हड्डियों के? क्वेश्चन नंबर 28, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है बाजरे में? ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, आईसीएमआर द्वारा वयस्क महिला हेतु लौह लवण को प्रस्तावित आहारिक मात्रा है? तो इसका सही जवाब यहाँ पर, यहाँ के नज़दीक जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 28 मिलीग्राम प्रतिदिन। वैसे जो सही है ऑप्शन, और जो जवाब इसका सही होना चाहिए वो 29 मिलीग्राम है। क्वेश्चन नंबर 30, नियासिन की कमी से होने वाला रोग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 31, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लौह लवण। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लौह की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 33, वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसका सही जवाब है ए, डी, ई, के। क्वेश्चन नंबर 34, रेटिनॉल का रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का सक्रिय रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बी समूह के विटामिन। क्वेश्चन नंबर 37, कोलेस्ट्रम में किसकी अधिकता होती है? इसका सही जवाब है विटामिन ए की। क्वेश्चन नंबर 38, आईसीएमआर ने 7 से 12 माह तक के शिशुओं के शरीर के भार के अनुसार
कितनी कैलोरी प्रति किलोग्राम निर्धारित की है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 75। क्वेश्चन नंबर 39, ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न शिशु को माता का दूध दिया जाना चाहिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए जन्म के तुरंत पश्चात। क्वेश्चन नंबर 40, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होता है गिलाइकोसूरिया, लेकिन ये चारों ही ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, 40 को एक बार आप भी एक सर्च जरूर कर लेना। ग्लाइकोजन का विघटन का तथा संश्लेषण कहाँ होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर की किस अवस्था में शरीर का भार सामान्य से 20% बढ़ जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोटापे में। क्वेश्चन नंबर 43, मोटापा कम करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 44, ORS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है? ऑप्शन सी सही निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी पोषण कब्ज। क्वेश्चन नंबर 47, रेशोयुक्त आहार की संस्तुति की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 47 के वैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। एक बार आप इसको टैली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48, माता का प्रथम दूध कहलाता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 49, शैशव काल में किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 50, जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम से कम हो जाता है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 51, सामान्य रक्तचाप या नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है? तो वह है ऑप्शन बी 80 से 120। क्वेश्चन नंबर 52, उस मछली का नाम बताइए जिससे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बच सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सल्मन। क्वेश्चन नंबर 53, भोजन वह है जो व्यक्ति खाता है, भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि और प्रोन्नति करता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो है सही जवाब हमें नहीं मिल पाया है, आप इसको एक बार सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 54, पीने का पानी TDS होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, शरीर निर्माण तत्वों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए जल। क्वेश्चन नंबर 56, सोयाबीन का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए चीन और जापान। क्वेश्चन नंबर 57, RDA का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस। क्वेश्चन नंबर 58, ऑपरेशन से पहले तथा ऑपरेशन के बाद किस पोषक तत्व की अधिक जरूरत होती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है प्रोटीन की। क्वेश्चन नंबर 59, माइक्रोपॉलीसेकेराइड के साथ कौन संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं? तो ये जो है प्रोटीओग्लाइकन्स कौन पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका बी सही हो जाता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 60, अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यहाँ पर ये ऊर्जा भी देता है, ये विटामिन ए भी प्रदान करता है, ये प्रोटीन भी प्रदान करता है। तो इस तरह से 1, 3 और 4 कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, तो इसके चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए और जिंक। क्वेश्चन नंबर 62, किस अवस्था में पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा संवहन में अहम भूमिका अदा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 64, मोटे व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी कम करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, खनिज तत्व जो कि ओबीज रोगी को
देने चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, HDL कोलेस्ट्रॉल कितना मिलीग्राम होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 40 से 60 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 67, सीरम ट्राइग्लिसराइड की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, स्थूलकाय किस अवस्था को कहेंगे? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, IBW 28% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 69, मोटापा कब प्रमाणित होता है? जब वजन 10 से 30% अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 को एक बार हम फिर से देखते हैं। मोटापा कब प्रमाणित होता है? जब वजन, तो इसका जो है ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। जब मोटापा हमारा 25% से अधिक हो जाता है तब वो मोटापे की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर हमारे जो जिस्म है, अगर उसका वजन 25% से अधिक एकदम से बढ़ रहा है, जो कि उस एज में होना चाहिए, तो वो फिर मोटापा कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 70 हम देख चुके हैं पहले कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 71, त्वचा का सूखना, ढीला होना, जीभ सूखना, होंठ जगह जगह से कट जाना, ये सब किस बीमारी के लक्षण हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायबिटीज़ के। और क्वेश्चन नंबर 72, पॉलीयूरिया अवस्था है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 73, घाव भरने में देरी होती है कौन सी बीमारी में? तो जब अगर डायबिटीज़ हो जाती है या मधुमेह हो जाता है तो उससे घाव भरने में देरी लग जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 74, राप्टाकिस और लैक्टोडेक्स किस उम्र में शिशु के लिए हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 75, 4 माह के पश्चात शिशु को क्या देते हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 76, फास्फोरस और कैल्शियम के शोषण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? सही जवाब है इसका विटामिन डी, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, दूध के डिब्बे बड़े में कितनी मात्रा विटामिन डी की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पी लेना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 से 8 गिलास। क्वेश्चन नंबर 79, फोलिक एसिड के स्रोत हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अंगूर, खमीर एवं चावल की परत, अनार और ऑप्शन डी, ये सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 80, फोलिक एसिड के अन्य नाम क्या हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी विटामिन एम। फोलिक एसिड को विटामिन एम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 81 हम देखते हैं, चमड़ी की बीमारियां किस विटामिन की कमी के कारण होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 82, यदि व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता 2400 कैलोरी है तो उसे कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 82 को भी आपको सर्च करना होगा। क्वेश्चन नंबर 83, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉड लिवर ऑयल। क्वेश्चन नंबर 84, टोकोफेरोल का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 85, जिंक की कमी से बाल झड़ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, एलोपीसिया। क्वेश्चन नंबर 86, जिस व्यक्ति में रोडोप्सिन की कमी होती है उसे खाना चाहिए क्या? गाजर और अमरूद। इसके 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें से भी ज़्यादा ऑप्शन सी पर हम जाते हैं। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 87, शरीर का कौन सा अंग डी तैयार करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किन। क्वेश्चन नंबर 88, जिंक की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, फ्लूओरिन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टीथ से। क्वेश्चन नंबर 90, चाय व समुद्री मछली में निम्न में से क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन।
क्वेश्चन नंबर 91, शरीर को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम लौह की ज़रूरत होती है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 15 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 92, आयरन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। और इसका क्वेश्चन नंबर 92, आयरन का अवशोषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी छोटी आंत में। तो इसको आप याद रखना, बहुत अहम सवाल है कि आयरन का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसका ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 93, सर्वप्रथम किसके द्वारा थायराइड ग्रंथि की खोज की गई थी? तो यहाँ पर कि थायराइड ग्रंथि की खोज किसके द्वारा की गई थी? इन चारों ही ऑप्शन में हमें नहीं मिला है। थायराइड का तो मालूम है कि इसकी खोज किसने की थी, लेकिन ग्रंथि का यहाँ पर जो चार ऑप्शन है उसमें नहीं है। लिहाजा 93 का आप भी एक बार सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों में आयोडीन की कमी से रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रेटिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 95, अधिक सोडियम की हानि से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एडिसन रोग। क्वेश्चन नंबर 96, शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओडिमा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वाशियोरकर रोग की खोज सर्वप्रथम की गई थी? ऑप्शन डी इसका सही है 1933 में। क्वेश्चन नंबर 98, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आमाशय, प्रकाशीय और शेषात्र में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन आवश्यक वसा में का स्रोत नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए रुई के बीज का तेल। क्वेश्चन नंबर 100, 1 ग्राम वसा से अनुमानित कैलोरी प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही है 9 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा से तकरीबन 9 कैलोरी हमें प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हमने तकरीबन बीएससी और बीएससी होम साइंस के जो 100 क्वेश्चंस फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के एमजीपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उसमें से तकरीबन 92 क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचाए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रह गए हैं जिनके जवाब तक नहीं पहुंचा पाए हैं, वो क्वेश्चंस आप खुद से सर्च कर सकते हैं। तो एक ये पेपर और एक इससे पहले जो कि बीकॉम और बीबीए का था वो आप तक पहले पहुंचाया जा चुका है। आप अगर इन दोनों पेपर को अच्छे से देख लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जहन नशी कर लेते हैं तो आप इस पेपर को बआसानी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।